हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.2। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एक्सरसाइज करेंगे हम। एक्सरसाइज सेट 4.2 पहला क्वेश्चन लिखा है फैक्टर कंप्लीटली। शायद बुक वाले फाइंड लिखना भूल गए। ओके, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन तो लिए होगा फाइंड द फैक्टर कंप्लीटली, कोई बात नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसका फैक्टर बनाना है। देखो ये क्वेश्चन ना सही मायने में देखा जाए तो बस इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए था यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर भी लिखा है तो भी हमें वही बात मान के चलिए, मतलब फैक्टर ही निकालना है, आप ऐसे समझिए। तो पहले हमें कोशिश करनी है कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा। अब फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना होता है पहले वो समझना। जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी, सबसे ज्यादा पावर इसकी और इसकी, इसको सबसे पहले ब्रेक करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x², इसको लिख सकता हूँ 4y²। ओके, तो यहां से अच्छे से देखें तो ये मेरे को मिल गया। देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो लिख देता हूँ अलग से एक बॉक्स में। तो यहाँ मुझे मिल गया a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस है तो मतलब 2a और b। अब देखो ये a मिल गया, ये b मिल गया, ये हो गया 2, a कितना हो गया 3x और b कितना हो गया 4y, और ये प्लस। अगर मैं देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये आना चाहिए 3 to the 6, 6 for the 24, तो 24x5 मतलब सही आ रहा है, मतलब मैंने सही लिखा है। क्लियर? तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a जो है वो मेरे पास है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब फैक्टर बोला है तो हम इसे इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्योंकि पावर कितनी है 2। तो 3x प्लस 4y और यहाँ पर भी 3x प्लस 4y। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले को सबसे पहले ब्रेक करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2s का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 5t का होल स्क्वायर। तो भाई फॉर्मूला लग गया अब हमारे पास। a का स्क्वायर बीच में प्लस है तो मतलब 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो प्लस 2a कितना है, ये a है और ये हमारे पास b है। तो a जो है हमारे पास 2s है और b जो है वो हमारे को दिया हुआ है 5t। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2s प्लस 5t इंटू में 2s प्लस 5t। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पॉइंट नंबर 3। ओके, हाईएस्ट पावर इसकी है और इसकी, तो इन दोनों को पहले ब्रेक करेंगे। इसको मैं ले सकता हूँ 7x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो मैंने लिख दिया, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो गया 2a और b बोले तो 2y। ओके, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है 7x और b कितना है 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 7x प्लस 2y इंटू में 7x प्लस 2y। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 समझना अच्छे से। पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8p का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 2/3q का होल स्क्वायर। तो भाई ये मेरे को मिल गया a, ये मेरे को मिल गया b। तो प्लस 2a कितना है 8p और b कितना है 2/3q। तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a जो है वो हमारे को दिया हुआ है 8p और b जो है 2/3q का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ओ सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8p प्लस 2/3q इंटू में 8p प्लस 2/3q। क्लियर?
अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये पॉइंट नंबर 5 समझना। ओके, देखो अब यहाँ पर छोटी सी बात समझने की, मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्रॉपर तरीके से नहीं लिख सकता। ओके, और एक और चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर डायनोमीटर में देखो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2। ओके, इसको क्या लिखूं, या तो मेरे को √3 लिखेगा, बट √3 से यहाँ पर बात नहीं बन रही है, तो मैंने क्या करना है समझना है, ये डेनोमिनेटर खत्म करना है। अब डेनोमिनेटर में है कितना, 3 है, तो मेरे को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और इस क्वेश्चन को लिख दिया मैंने बिल्कुल सेम, 4/3 b का स्क्वायर। ओके, तो मैंने नीचे वाले 3 को बाहर ही रहने दिया, ऊपर वाले 3 को अंदर पहुंचा दिया। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया, 9a का स्क्वायर। देखो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, प्लस ये हो गया 3 4 12a और b, प्लस अगर 3 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4 इंटू में 3 डिवाइड बाय 3b का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/3, तो ये आ गया 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया 2a इंटू में b। तो फॉर्मूला हो गया। देखो जब कभी भी अगर क्वेश्चन में स्मॉल a स्मॉल b यूज करा गया है, तो आप ऐसा करना, फॉर्मूला जो होगा ना उसके वेरिएबल चेंज कर लेना। तो x और y में हम इसको लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/3, तो अपनी जगह पर ही है। यहाँ से देखा जाए तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये 2x और y। तो x कितना है मेरे को पता चल गया, x है मेरे पास 3a प्लस 2b और उस पूरे का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकता हूँ 1/3 3a प्लस 2b इंटू में 3a प्लस 2b। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर भी देखना है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मेरे को क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। क्लियर? यहाँ देखना, तो ये आ गया 1/5, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया s का स्क्वायर प्लस 6 5 30 sv प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 25v का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया 1/5, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 9s स्क्वायर प्लस 30s और v प्लस 25v का स्क्वायर। तो मैंने इसको सेम लिख दिया। हाँ, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म में लिख सकता हूँ, तो 3s का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 5v का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया 2, ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, ये हो गया 2a इंटू में b कितना है 5v। क्लियर? चलो, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? जहां पर मेरे पास a की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 3s और b की जो है वो 5v का होल स्क्वायर। तो 1/5, तो ये हो गया 3s प्लस 5v, 3s प्लस 5v। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो समझते हैं। देखो हमें क्या करना है, जो भी हमारा नंबर होगा अगर वो 2 डिजिट का नंबर है तो हमें क्या करना है, ओके, तो उसको क्या करना है 10 100 1000 लाख करोड़ के नियर बाय नंबर में तोड़, सॉरी 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 वाले नंबर में तोड़ना है। तो सिंपल सी बात में सिंपल शब्दों में समझाओ, जब भी कोई इस टाइप्स का प्रॉब्लम हो हमें बस ये देखना है कि वो किसके आसपास के मल्टीपल्स में
टूट रहा है। कौन सा मल्टीपल? जैसे 10 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, 1000 का मल्टीपल। ओके, तो ये जो नंबर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये 80 के आसपास ये नंबर टूट रहा है। जब भी तोड़ोगे 10 का, देखो ये 10 का मल्टीपल हो गया ना। ओके, तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? ये हो जाएगा 200 माइनस 7, क्लियर। और वो कैसे हो जाएगा? 300 माइनस 1, क्लियर है ना। जब भी तोड़ेंगे 10 के मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में, ओके, 1000 के मल्टीपल में, ऐसे हमें इसको ब्रेक करना है। तो यहां से मेरे को पता चल गया भाई कि भाई ये अपना ए है, ये अपना बी है ना। तो बच्चे को पता है भाई, यहाँ से देख के बता देगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a जो है माइनस 2a, a कितना है 80, b कितना है 1 प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 8 दा 6400 आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 160, फिर ये आएगा 1। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 6400 माइनस 160, 0 में से 0 गया तो 0, फिर ये कितना हो गया 40, और ये कितना है 60, 40 में से 60 गया तो कितना बचा 24। ओके, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो आंसर आएगा 6240, क्लियर। सेकंड पॉइंट समझते हैं, ये किसके आसपास के मल्टीपल में टूट रहा है? तो ये ब्रेक हो रहा है 200, तो 200 माइनस 7। ओके, ऐसा नहीं है कि देखो मैंने इसको 200 माइनस 7 लिया, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 190 प्लस, सॉरी इसको तो लिख नहीं सकता, चलो ये वाला इजी था यहाँ पर, तो मैंने ये कर दिया। चलो ओके, कोई और क्वेश्चन होगा तब समझाऊंगा। तो ये ए है, ये बी है, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा था? फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a जो है 200 माइनस 2 इंटू में 200, और b जो है वो 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4, ये हो जाएगी 40 माइनस 2 टू द 4, 4 7 द 2800, 7 7 द 49। अगर मैं इसमें इसको ऐड करता हूं तो ये आंसर आएगा 40049, फिर आएगा माइनस 2800, क्लियर। अब देखते हैं क्या आएगा। 49 में से 00 गया तो कितना आएगा 49, क्लियर। अब समझना ये कितना है 400, ये कितना है 28। अगर 400 में से ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 372, मतलब 372। चेक कर लेते हैं, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 3, हाँ सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये देखते हैं। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी प्लस b का स्क्वायर। a और ये हो गया b, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 zeros हो जाएंगी, माइनस 2 3 6, 600 हो गया, प्लस 1। अगर मैं इसमें से ये ऐड करता हूँ तो 90001 माइनस 600। ओके, तो यहाँ पर 2 डिजिट ले लेते हैं यहाँ पर। तो 01 कितना होता है? 0 होता है, सॉरी 01 1 होता है। 1 में से 0 गया तो कितना बचा? 1 बचेगा। अब ये कितना है? एक बारी में 3 डिजिट लेते हैं। यहाँ पे 900 में से 6 जाएगा तो आंसर कितना आएगा समझते हैं। ओके, तो ये होगा 894। अच्छा ये 0 आएगा, सॉरी गलत माइनस कर देता हूँ। 1 में से 0 गया 1 आया, तो 0 में से 0 गया 0 आ गया। ओके, और बाकी माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये चेक कर लेना, क्लियर।
अब कर देखते हैं, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त करते हुए जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।